हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। देखिए, मेरा तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं सेशन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ चूँकि मुझे पता है कि हिंदी इंग्लिश पर आप लोगों को कमांड हो गया होगा, इतना प्रैक्टिस मैंने करवा दिया है कि आप गलत कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अब प्रॉब्लम हो रही है तो कहाँ पर, मैथ में। ओके, बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि मैथ का करवाने के लिए। ठीक है दोस्त, क्योंकि पियोन क्लर्क स्टेनो रीडर सभी में मैथ का बहुत ही एक अहम रोल योगदान है। ओके, तो मैथ को भी हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और रोज करेंगे ताकि ताकि आपको आसान लगे। ओके, तो देखिए, चूंकि चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जितना होगा उतना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना बेनिफिट मिलेगा आपको। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन दिया है आपका कि क्या दिया है, एक राशि पर 5 वर्षों में 9% प्रति वर्ष की दर से 1350 रुपया कुल साधारण ब्याज पर प्राप्त हुआ। तो राशि क्या है? ओके, वो राशि आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, तो मैंने क्या बताया था, ये वेरी सिंपल है। देख लीजिए, इसमें लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है आपका। ओके, चूंकि समय दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर लिख लीजिए समय आपका दिया हुआ है। ओके, समय लिख लीजिए, कितना दिया है, 5 वर्ष। तो लिख लीजिए 5 वर्ष। ओके, उसके बाद क्या दिया है, रेट भी दिया है। रेट लिख लीजिए कितना, यानी आपका रेट 9% रेट दिया है। ओके, इतना दे दिया है। और आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था दोस्तों, कि जब आपको साधारण ब्याज निकालना होगा। ओके, साधारण ब्याज निकालना होगा, साधारण ब्याज के लिए मैंने क्या बताया था, P/R/T/100, ये फॉर्मूला बताया था आप लोगों के लिए। ओके, क्योंकि आपको भी पता है कि P आपका हो गया है मूलधन, R हो गया दर, T समय। इसमें आपको क्या निकालना है, राशि, यानी आपको P निकालना है। तो P निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, यानी ब्याज, या वही साधारण ब्याज। ओके, ब्याज हो गया, उसके बाद क्या, गुने 100 समय, और दर बच रहा है तो लिख दीजिए समय गुने दर। वेरी सिंपल है। अब इस पर आपको पुट कर देना है, वैल्यू पुट कीजिए। ब्याज कितना है आपका, 1350। 1350 आपने लिख दिया। ओके, उसके बाद गुने 100 है तो 100 लिख दीजिए, और बटा में समय दिया है तो समय भी लिख लीजिए 5, और दर दिया है तो दर लिख लीजिए। तो ये 5 से कटिएगा तो 20 बार में कटेगा, और ये 9 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, देखिए 9 एका 9, ठीक है, 9 पचे 45, 150, यानी 15 दूना 30, यानी 3000 रुपया आ गया आपका। ओके, तो ही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए इस पर एक और सवाल देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। इसे कैसे बनाएंगे लोग, सेम टू सेम है। ओके, बिल्कुल सेम है। देखिए, एक सवाल देंगे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, और एक हम होमवर्क के तौर पर देंगे, ये आपको सॉल्व करना होगा। बिल्कुल सेम टू सेम है जो प्रश्न उसमें था, क्योंकि इसमें भी देखिए आपका टी पता है। ओके, टी पता है ना, आर भी पता है, और क्या पता है, साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये का कुल साधारण ब्याज 2000 रुपया हुआ। ओके, सेम टू सेम है। बस इसमें आपको क्या निकालना है, तो वही, यानी पी निकालना है, और पी के लिए बता दिया, SI गुने 100 और बटा TR, बैठा दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। चलिए निकाल कर बताइए लोग कितना आंसर आ रहा है। ओके, तो सॉल्व कीजिए लोग। यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं अच्छा से फॉर्मूला, पी निकालने के लिए SI गुने 100 और बटा TR, इसी पर बनेगा। सॉल्व कीजिए लोग, कैसे बनेगा, वैल्यू पुट कर दीजिए और मान निकल जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा सवाल आपके सामने, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, टू द पॉइंट है, एग्जाम तक आपका ये मैथ चलेगा। ओके,
प्रैक्टिस करना है तो बिहार सिविल कोड का जितना प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज है, स्टैंड बीपीएससी पर जाकर आप करते रहिए। रोज उसी प्रैक्टिस सेट को आप रिपीटेड करते रहिए ताकि जितना हिंदी का कम से कम 10,000 प्रश्न होगा, ओके, 10,000 नहीं तो 7-8 हज़ार से कम नहीं होगा, ओके। उसको आप क्या कीजिए कि अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, इंग्लिश का और हिंदी का और मैथ का, आपसे भी दिमाग में आपको सेट करवा देंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्त, ओके। तो चलिए आप लोग कीजिए, सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे। चूँकि क्या बोल रहा है, उस पुल की लंबाई जिसे एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर की गति से चलकर क्या करती है, 36 सेकंड में पार करती है, ओके, 36 सेकंड में। तो बताइए 36 सेकंड में जो पार करती है वो इसमें से क्या होगा, वो लंबाई कितने मीटर की होगी। तो देखिए, चूंकि आपको पता है, यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल दिया है कितना, 60 किलोमीटर दिया है ना जी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। और आपको मैंने एक ट्रिक बताया था कि जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो क्या करेंगे आप कि गुने 5/18 से गुना कर देंगे, तो आपका ये मीटर पर सेकंड में निकल कर आ जाएगा, ओके। तो कीजिए, कितने बार में कटेगा ये, 3×6 = 18 और 3×2 = 20, फिर 2×3 = 6 और ये कितना हो जाएगा 10, ओके, यानी 50, कितना आ रहा है 50/3, ओके। ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड में, ओके। चूंकि अब क्या ज्ञात करना है, पढ़िए क्वेश्चन को। चूंकि बोल रहा है कि पुल पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ओके। पुल पार करने में तो वेरी सिंपल, पुल पार करती है कितने, 36 सेकंड में। तो चूंकि हम सेकंड में निकाल लिए हैं तो 50/3 गुने 36 कर दीजिए, आपका कितना आ रहा है, काटिए, 12×3 = 36, यानी 12×5 = 60 आ गया, यानी 600, ये क्या आ गया, मीटर, ओके। 600 मीटर में पार करेगी। तो पुल की लंबाई पूछ रहा है, वेरी सिंपल, चूंकि पुल की लंबाई, तो यहाँ पर लिख लीजिए, पुल की लंबाई क्या हो जाएगा, पुल की लंबाई क्या हो जाएगा, यानी अब 600 में से कितना घटा देंगे जी, अगर 600 में से आप 400 घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, 400 दिया है, देखिए 400 मीटर लंबी है, यहाँ पर दिया है ना जी 400, तो यही ना करेंगे। तो क्या कीजिए, इसको 400 को घटा दीजिए, तो आपका यही निकल कर आंसर आ जाएगा, 200 मीटर में ये पार करेगी, ओके, 200 मीटर में। अब चलिए हम आपको इसको होमवर्क के रूप में देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ओके। और ठीक है, और यहाँ पर हम लंबाई कर देते हैं आपका 100, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं 10 सेकेंड। अब चलिए आप सॉल्व कीजिए, ओके। अब सॉल्व कीजिए तो कितना आंसर आएगा, आप लोग प्रैक्टिस आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ओके। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, ओके दोस्त। एक सवाल देंगे और एक आप बनाएंगे, एक हम बनाएंगे, एक आप बनाएंगे। मैथ का क्लास है, लॉन्ग चलेगा, लंबा चलेगा, घबराना नहीं है। मैथ जितना रजाई में लुका कर भी बनाए वो दोस्त, ओके। और ऐसे भी अब ठंड का मौसम कम होते जाएगा दिन पर दिन, ओके, क्योंकि अब धूप भी निकल रहा है, पहले तो जो सिचुएशन था ठंड का काफ़ी ज़्यादा था, ओके। तो अब घबराइए मत, जैसे होगा दोस्त वैसे आपका क्लास चलेगा, ठीक है, घबराना नहीं है, जैसे भी होगा वैसे, ठीक है ना। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, कैसे होगा, दम सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, दम सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, जितना प्रैक्टिस करना है उतना कर लीजिए, दम गर्दा उड़ा देना है, ओके, रोज चलेगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, ओके। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना होगा उतना हम करवाएंगे, ओके। चूंकि 700 रुपये में, देखिए क्या बोल रहा है, चूंकि 700 रुपये में कपड़े का टुकड़ा खरीदा गया, ओके, 700 रुपये में कपड़े का टुकड़ा खरीदा गया, ओके। और क्या बोल रहा है इसमें, 20 रुपये के एक टेलरिंग चार्ज के बाद 12.5% के लाभ पर प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ओके। क्या करेंगे इसे, चूंकि किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए पूछ रहा है, तो कुछ मत कीजिए आप, वेरी सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए। चूंकि कपड़े का कुल क्रय मूल्य आपको पता कर लेना है, ओके। चूंकि एक 700 रुपया और एक 20 रुपया, कुल पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखिए, कपड़े को मैं
के से इंडिकेट कर देता हूँ। ओके, कुल क्रय मूल्य मैं कपड़े का भाषा लिख लीजिएगा। ओके, कुल क्रय मूल्य कपड़े का 700 रुपया दिया है प्लस 20 रुपया। चुपचाप मैंने क्या किया, 720 रुपया लिख लिया जोड़कर। ओके, कहाँ से लिखा, जोड़कर लिखा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि इसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है। चूंकि जब 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो आप क्रय मूल्य इतना ही ना लीजिएगा, 720 रुपये पर लेकर चलिएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य आप यहाँ पर एसपी निकाल लेंगे। चूंकि क्रय मूल्य पता है, इसके सहायता से आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य आपका निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यानी 720 गुने, चूंकि 100 लाभ पर है तो 12.5 को हम ऐड करेंगे। ठीक है ना जी, ऐड करेंगे फिर 100 हो जाएगा बटा में। ये फॉर्मूला होता है। अब इसको काटिए, आसानी से विक्रय मूल्य निकल जाएगा। चूंकि पूछ रहा है बेचा जाना चाहिए, तो सॉल्व कीजिए आप। 720 गुने 112.5 और बटा में 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 5 और ये 36 हो जाएगा। ओके, 36 हो जाएगा। अब देखिए, ये 5 से काटिएगा तो कट जाएगा। देखिए, काट कर भाग दीजिए, कितने बार में कटेगा। देखिए 5, ओके, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 और 5 पंजे 25। अब गुना कीजिए, जब इसे गुना करेंगे तो 810 रुपये आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन में देखिए आपका बी जो है यही आपका सही हो गया। ओके, तो 810 रुपये आ गया। कुछ है जी इसमें, कुछ नहीं है। चूंकि बोल रहे हैं 700 रुपये में, 700 रुपये में एक कपड़े का टुकड़ा खरीदा गया। ओके, और 20 रुपये के टेलीग्राम चार्ज पर, यानी जो भी था उसमें मरम्मत कराकर जो भी, उसे 12% के लाभ पर बेच दिया गया। किस मूल्य पर लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर उसे बेचा जाना चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया, चूंकि एक 700 रुपया टेलीग्राम चार्ज को जोड़ दिया उसमें। ओके, टेलरिंग चार्ज को जोड़ दिया, 700 प्लस 20, कुल क्रय मूल्य हो गया आपका कितना, 720 रुपया। ओके, चूंकि 12.5% पर बेचा जाता है। ओके, 12.5% पर बेचा जाता है। चूंकि जब बेचा जाता है तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य पता है, तो विक्रय मूल्य आप आसानी से नहीं निकाल लेंगे क्रय मूल्य के साथ। जब भी बात करेगा आपका कि क्रय मूल्य यानी लाभ प्रतिशत पर बेचा जा रहा है कितना, 12.5 पर, तो हम 100 प्लस जितना लाभ दिया रहता है उसको ऐड करते हैं। ओके, और इसी के सहायता से आप क्या करेंगे, अपना बाकी का प्रोसेस गुना भाग कर कर देख लीजिए, आ जाएगा। चलिए हम इसको अब देते हैं, आप सॉल्व कीजिए। यहाँ हो गया 600 रुपया, और ट्रेलिंग चार्ज हम कर देते हैं आपको 60 रुपया। ओके, ठीक है, और यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत है इसको भी हम चेंज कर देते हैं, इसको हम 8% कर देते हैं। ओके, अब आप सॉल्व कीजिए तो कितना आंसर आएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, एक हम बनाएंगे और एक आप बनाइएगा। ओके, तभी मैथ बनाने में मजा आएगा, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे फिर। ओके, चलिए हम इंतज़ार कर लेते हैं, सॉल्व कीजिए आप लोग। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, और बिहार सिविल कोड का जो सिचुएशन है वो आपको भी पता है। जितने भी सेट है उसमें से 25% छाड़ दीजिए। आपका जो लड़ाई होने वाला है 75% पर। ओके, क्योंकि हम किस लिए बोल रहे हैं 25%, वो आप भी समझ रहे हैं। ओके, कम्युनिटी गाइडलाइन है यूट्यूब पर, पूरा खुलकर आप नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग यानी आपकी लड़ाई 75% पर होने वाली है। जितना सेट है उस सीट के मुकाबले 75% पर, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर मेहनत आपका रंग लाएगा। नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्त। ओके, पीछा हो जाएंगे, मैथ प्रैक्टिस का चीज़। ओके, चलिए अब लोग बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए इसे, तो सॉल्व कर लीजिए इसे। ओके, सॉल्व कर कर बताइए लोग कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए हम इधर इसको मिटाकर सॉल्व करते हैं, आप लोग भी कीजिए। टोटल आपका सीपी हो जाएगा कितना, 660 रुपया हो जाएगा। ओके, अब इस पर निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यानी 660 गुने कितना, 100 प्लस 8 यानी 108 और बटा 100। वेरी सिंपल, इसी पर सॉल्व कीजिए ना, आपका निकल जाएगा। 0 से कट जाएगा ये 5 और ये 33 हो जाएगा। देखिए दशमलव में आएगा। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना भाग कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इस तरह के आपके एक सवाल फिक्स है। ओके, इस तरह के 1 या 2 सवाल पूछे जाएंगे प्रश्न में बिहार सिविल कोड में, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है दोस्त।
आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कैसे बनाएंगे इस तरह के सवाल को आप? देखिए, चूंकि बोल रहा है 4, 5, 6 द्वारा विभाजित सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या क्या है। ओके, तो क्या करेंगे हम? चुपचाप कुछ नहीं कीजिए, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन जब करेंगे इसका तो क्या करेंगे, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। ओके, एलसीएम 60 आ गया। चूँकि क्या बोल रहा है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 999। यही ना है सबसे बड़ी संख्या जी, 99 हो गया। अब 99 में 60 से भाग दीजिए, यानी 60 से भाग दीजिए। सिंपल तरीका से हम जैसे आप लोग देते हैं उस तरह, 60 का 60। देखिए कितने बार में घटाइएगा तो क्या बचेगा, यानी 9 का 9, 3, 39 बचेगा। ठीक है, ऊपर से फिर 9 उतार लीजिए। कितने बार में, 6 बार में। देखिए तो 6 शून्य शून्य और 6 छक्का 36। देखिए 9 और फिर 39 बच रहा है, यानी शेषफल 39 बच रहा है। ओके, तो क्या करना है, चूँकि आपका सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999, तो इसमें से 39 को घटा देंगे तो यही आपका इसमें से देखिए 0 का 0, 6, यानी 960 आएगा। ओके, क्या आएगा आपका 960। तो ये क्या हो जाएगा, इससे देखिए सी नंबर में है तो विभाजित हो जाएगा। ओके, चलिए यहीं पर मान लीजिए अगर आप लोग यहाँ पर अगर संख्या रहता, यानी 3, 4 और 5 रहता। ओके, विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। यहाँ पर अंक जो होगा ये मैंने ये कर दिया, 3, 4, 5। कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एकदम सेम टू सेम है, प्रोसेस कर देखिए तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप। 3, 4, 5 का क्या आएगा। ओके, एक आप बनाइए, एक हम बनाएंगे, आपका प्रैक्टिस बेहतर होगा। चलिए प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए प्रैक्टिस नहीं, देखिए मैथ जो है आप सोए सोए बनाएंगे तो नहीं बनेगा। आपको भी पता है कि इसमें पेन चलाना पड़ता है, पेन उठाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा सा हाथ को, उंगलियों को नचाना पड़ता है इसमें। ओके, तो उसी तरह मैथ है। मैथ में आप आराम सोते सोते बनाएंगे तो नहीं होगा दोस्त। मानते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ठीक है, ये जरूरी थोड़ी है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ही केवल बना पाएंगे। 18 लाख स्टूडेंट हैं, वो लोग क्या छोड़ देंगे, वो लोग भी बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है सब लोगों को बनाना है ना, तो आप भी बनाएंगे, वो लोग भी बनाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी विशेष रूप से ध्यान देकर आप तैयारी कीजिए। ओके, तो चलिए सॉल्व कीजिए। इसका कितना आंसर आ रहा है आप लोग बताइए, समझना है। जो कि 4, 5, 6 द्वारा विभाजित होने के, इसमें देखिए क्या है, फिर से बता देते हैं। 4, 5, 6 द्वारा विभाजित सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या पूछ रहा था, वही मैंने किया, ठीक है ना। और चूंकि 4, 5, 6 का मैंने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकालने के बाद 60 आ गया। ओके, और बड़ी संख्या 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 होता है, इसमें भाग दे दिया। भाग देंगे तो जितना शेषफल आएगा जी वो कट नहीं रहा है, तो घटा देंगे तो कट जाएगा ना। तो देखिए भाग देकर देखिए आप, कट जाएगा ये। इसी तरह इसको भी सॉल्व कीजिए आप। ओके, आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। ओके, देखिए दोस्त, इस तरह के 2 सवाल पूछे जाएंगे बिहार सिविल कोर्ट में, चाहे वो पियन हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे रीडर हो। ओके, अगर आप इस तरह के सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्लियर हो जाता है आपका, ओके, तो मुझे नहीं लगता कि आप फंस पाएंगे। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, तो फिर आप फंस जाएंगे। ओके, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। देखिए एक ट्रेन 42 सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड है। ओके, एक ट्रेन 42 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ओके, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। ओके, तो हम इसी तरह से अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। चूँकि क्या करना है इसमें आपको, देखिए ट्रेन की गति बोल रहा है, यहाँ पर लिख लीजिए। ट्रेन की गति कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, इतना दिया है आपका। चूँकि मैंने क्या बताया था कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा, आपको 5/18 से गुना कर मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, यानी 72 गुने 5/18, काटिए। 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 4 बार में कटेगा, यानी 20 मीटर पर सेकेंड आ गया ये। ओके, इतना निकल गया। अब इसमें आपको क्या निकालना है,
चूँकि प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या करेंगे, चूँकि कितना है 42 में से 25 को घटा लीजिए तो आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या करेंगे, 42 में से 25 को घटा दीजिए, कितना आ रहा है आप घटा कर देखिए तो 17 आ जाएगा। ओके, ये आ गया 17 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। चूँकि अब क्या पूछ रहा है, यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की अब लंबाई बताना है। चूँकि प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना आपका निकल गया, ठीक है, और ये 20 मीटर प्रति सेकंड प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने इतना पहले से 1 किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो मैंने इसे क्या किया मीटर पर सेकंड में निकाल लिया, ताकि आंसर जो आपका दे रहा है मीटर में है, तो इसलिए मैंने किया। अब क्या करेंगे, चूँकि प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका इतना पता चल गया और इसकी लंबाई इसकी गति भी पता है, तो 17 गुने 20 कर दीजिए, तो 17 दूना 34, 340 मीटर पर मीटर आ गया। ओके, 340 मीटर आ गया आपका। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, तो सी नंबर में है, तो यही आपका सही हो गया। वेरी सिंपल कुछ है। अब चलिए आपको हम सवाल दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए पहले इसको समझ लीजिए। ओके, देखिए एक ट्रेन 42 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको 25 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। और यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है आपको इसमें। तो क्या करना है, चूँकि ट्रेन की जो गति है वो आपको पता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ये पता है आपको, चूँकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। हमको मीटर में ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो आप क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। ओके, वही मैंने कैलकुलेट किया, 20 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया। ओके, उसके बाद क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई। ओके, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई देख लीजिए, यानी 42 माइनस 25, ओके घटा लिया मैंने, तो आपका ये 17 मीटर क्या आ गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गया। ओके, ठीक है ना। और उसके बाद चूँकि गति पता है और प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है, तो मैंने इसमें इसको गुना कर दिया, निकल गया। अब चलिए आप बनाएंगे, आप बिल्कुल समझ कर बनाना है। आप मैथ में 35 पूछेगा ना, तब 30 आपको लाना है तो लाना है, 30 लाना है, और हम आपका सपोर्ट करेंगे। मेरा सजेशन और आपका मेहनत, अब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्तों के। मतलब टू द पॉइंट सिलेक्टेड, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है वही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, तो चलिए होमवर्क के तौर पर ये आप अभी सॉल्व करेंगे, होमवर्क नहीं। ओके, यहाँ पर आपका 30 सेकेंड हो गया। ओके, ये 30 सेकेंड हो गया, और प्लेटफॉर्म की यानी प्लेटफॉर्म को खड़े यहाँ पर मान लीजिए आप 20, ठीक है, ये 20 सेकेंड में पार करती है, और ट्रेन की गति यहाँ पर सेम रहेगा। ओके, अब सॉल्व कीजिए क्या राइट आंसर रहेगा। एग्जाम टेस्ट लेने का एक तरीका होता है। देखिए सब लोग तो पढ़ते हैं और क्लास में एक ही लड़का टॉप करता है, एक सेकेंड करता है और एक थर्ड करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति, जैसे मैं आपका दोस्त हुआ, आई एम नॉट ए टीचर, ओके, मैं आपका दोस्त हूँ। ओके, तो मैं जो भी बताता हूँ, अगर आप लोगों में से कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेरी बातों को 100% कैच करते होंगे, ध्यान से सुनते होंगे, तो जो ध्यान से सुनता होगा वो मुझे लगता है यानी 100% मैंने आउटपुट इनपुट दिया और वो 100% आउटपुट देगा, वही तरीका है। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसे फॉलो करेंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर हैं, दिग्गज लोग भी हैं। आपको जहाँ मन करे, जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ले लीजिए। आप ये मायने नहीं रखता कि आप किससे पढ़ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता आप कहाँ पढ़ रहे हैं और उसे पढ़ कर क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में घुस रहा है, कितना समझ में आपको आ रहा है, वो चीज़ मायने रखता है। और मैथ समझने का चीज़ है, अंधा के लाठी मारने वाला नहीं कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, पिच पर उतर गए, कोई भी बॉल आया उसको बाला चला रहे हैं, अंधा के लाठी। लड़कियों के लिए कि हाँ बैडमिंटन से मतलब इधर उधर मारना, तो वो नहीं है, वैसा नहीं करना है आपको। ओके, यानी समझ कर बनाना है। आप समझ कर बनाएंगे बेहतर होगा, नहीं समझेंगे आपको, आपसे मैथ नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, बन गया होगा मुझे लग रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इस तरह के सवाल आपसे प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इस तरह से एग्जाम में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 3 नंबर के प्रश्न बनेंगे, ये कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है। कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। ओके,
देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ मिलकर ये कार्य किया। ओके, और फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अगले 22 दिनों में पूरा किया। जाहिर सी बात है, एक छोड़कर चला जाएगा तो समय तो ज़्यादा लगेगा। ओके, तो फिर ए अकेला कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकता है। ऑप्शन है आपके सामने, सॉल्व कीजिए कैसे करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। चूंकि यहाँ पर लिखिएगा ए प्लस बी का कार्य लिख लीजिएगा। ए प्लस बी का कार्य निकालेंगे आप। ए प्लस बी का क्या निकालिएगा, 30 दिन का कार्य निकाल लीजिएगा। ओके, चूंकि ये कितने दिन का, ए प्लस बी का आप यहाँ पर 30 दिन का कार्य निकाल लीजिए। ओके, तो आपका हो जाएगा क्या, यानी 30/40। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4। ओके, 3/4 भाग इन लोगों ने काम किया, भाग लिखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए, जब भी भाग में रहेगा, भाग यानी निकल कर आएगा, तो आप शेष काम निकाल लेंगे। ओके, हमेशा शेष काम निकालिएगा। तो शेष काम निकालने के लिए एक ट्रिक होता है, एक में से बाकी को घटा लीजिए, आपका शेष काम निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखिएगा आप शेष भाग का काम। ओके, शेष भाग का काम निकालेंगे आप, यानी 1 - 3/4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 1/4 भाग आ जाएगा। ओके, ये 1/4 भाग आ गया। उसके बाद चूंकि शेष 1/4 काम कौन करता है, ये 22 दिन में करता है। प्रश्न में देखिए, यानी शेष 1/4 भाग का काम ये 22 दिन में करता है, तो ए का काम निकाल लेंगे 4 दिन का। ओके, तो देखिए चूंकि ए का चूंकि ए करता है, एक यहाँ पर लिख देते हैं भाषा, आप लिख लीजिएगा। ओके, ए का यानी शेष 1/4 भाग का काम ये कितने दिन में करता है, ये आपका 22 दिन में करता है। ओके, कितने दिन में, 22 दिन में। तो क्या करेंगे आप, चूंकि 1/4 क्या 1/4 का काम मैंने निकाला है, शेष 1/4 का काम एक करता है 22 दिन में, तो आप एक काम निकालेंगे। तो एक काम निकालेंगे तो 1/4 है, तो ये गुना में हो जाएगा। 1/4 है, चूंकि गुना करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो एक काम निकालेंगे। ओके, एक काम किसका, ए का, तो 4 गुने 22। देखिए सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 88 दिन आ जाएगा। ओके, 88 डे आ गया। चूँकि कुछ नहीं है, मैंने क्या किया इसमें, ए और बी का काम क्या किया, 30 दिन का निकाला। ओके, चूँकि ए और बी 30 दिन का काम करते हैं, तो 30/40 कर दिया। अब 30/40 भी लिखे या 3/4, चूँकि 0 से 0 कट जाएगा, आपको भी पता है, ये भाग आ गया। जब भी शेष काम निकाला जाता है तो एक में से जो भाग आया है दोनों का, उसमें से घटा लीजिएगा, आपका शेष काम निकल जाएगा। चूँकि शेष काम 1/4 काम ए 22 दिन में करता है। ओके, तो मैंने एक काम निकाल लिया, 1/4, एक में 4 ए 22 दिन में करता है, तो हम क्या एक निकाला काम, तो 4 गुने 22 हो गया। चूँकि 1/4 और क्या करेंगे, बटा में आपका 22 हो जाएगा, तो वह ऊपर कीजिएगा तो 4 गुने 22 आ जाएगा, वही किया मैंने, तो 88 दिन। तो देखिए आपका बी में दिया हुआ है। अब चलिए आप एक प्रश्न बनाएंगे, मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया 20 दिन और यहाँ पर हो गया 10 दिन, और बाकी ये जो काम होगा यहाँ पर 20 दिन। चलिए सॉल्व कीजिए, इसे कैसे आप लोग बनाएंगे। सेम ट्रिक से बनेगा, कुछ नहीं करना है, सॉल्व कीजिए। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में निखार आएगा, जितना भागेंगे उतना ये आपका दुश्मन बन जाएगा। तो आपको अब तय करना है कि दुश्मन बनेंगे आप या कि दोस्त बनेंगे। ठीक है, तो आपको दुश्मनी नहीं करना है, दोस्त बनिए। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आप एक डेली लाइफ में भी एक बात याद रखिएगा। देखिए, बिजनेसमैन
और स्टूडेंट को कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप दुश्मनी करेंगे तो फिर आपके दिमाग पर टेंशन हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा से स्टूडेंट को दूर रहना चाहिए। दिमाग पर टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, उसी में सफेयरिंग हो जाएंगे आप। ओके, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देकर आपको सॉल्व करना है, तैयारी करना है, ठीक है ना, बेहतर रिजल्ट होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके दोस्त, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को अब यहीं पर ओवर करते हैं। ओके, मैथ है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होना है, मुझे पता है कि मैथ में बोर नहीं होते हैं लोग। ओके, कलम चलाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, नहीं चलाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ओके, कल मिलेंगे हम लोग फिर इसी समय पर। ओके, लाइव क्लास चालू रहेगा आपका एग्ज़ाम तक। ओके, हम साथ रहेंगे आपके, हम सजेशन देंगे और आपको फॉलो करना है। आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर आप लोग कल इसी समय पर जुड़ेंगे, ठीक है ना, और हम लोग फिर मिलेंगे मैथ के ही क्लास में। मैथ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, जिस तरह आप हिंदी इंग्लिश में अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे हैं, उसी तरह आप मैथ में भी करेंगे। बस आप शाम को शाम जुड़िए 5 बजे, आपका कल्याण होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैथ एग्ज़ाम आयोग की तरफ से कोई एग्ज़ाम के बारे में नोटिफिकेशन नहीं निकला है। ओके, जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और सिलेक्टेड टू द पॉइंट पढ़ेंगे, खिचड़ी नहीं पढ़ना है हम लोग को। ओके, देखिए कोई भी एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब जो भी मैंने मैथ बताया है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपके। ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अब उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, कल्याण होगा जरूर, ठीक है ना। देखिए आप लड़के हैं या लड़की हैं ये मायने नहीं रखता, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो 10 लोग पूछने के लिए आएंगे। आप क्या कर रहे हैं, कितना गाना गा रहे हैं, कितना रील्स बना रहे हैं, डजेंट मैटर, कोई नहीं पूछेगा आपको। आप सक्सेस हैं, आप कितना कमाते हैं, गर्ल्स हो या बॉय, ये आपको सब कोई पूछेगा, ये आप देख लीजिएगा डेली लाइफ में। बेरोजगारी है तो जाहिर सी बात है सबको ज़रूरी है, नीडेड है, कहीं भी सिलेक्शन होता है, कर लीजिए दोस्त। ओके, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी दोस्तों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग। ओके दोस्तों, सी यू अगेन।